एक दिन महात्मा बुद्ध बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपने दुर्व्यसन छोड़ना चाहता हूँ, गलत कार्य छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे कौन से गलत कार्य हैं जो तुम करते हो? तब युवक बोला, मैं शराबी हूँ, जुआ भी खेलता हूँ और भी गलत कार्य करता हूँ जिन्हें मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, किंतु मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, तो ये सब आज से ही छोड़ दो। तब युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूँ? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं धीरे धीरे इन सबको छोड़ सकूं। तब बुद्ध ने उस युवक को एक घटना सुनाई। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। तब संत ने ऊंचे स्वर में कहा, चलो मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दो। मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूँगा? वे उस युवक की बाँह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। तब युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में धीरे धीरे फेंकनी प्रारंभ कर दी, लेकिन उससे पूर्व उसने कहा कि अगर मैं ये स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकूंगा तो मैं इन्हें गिनकर फेंकूंगा। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकूं। वह शाम तक उन मुद्राओं को गंगा में फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ न फेंककर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका है, उससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह है कि इन मुद्राओं से तुम्हारा अभी भी मोह भंग नहीं हुआ है। दूसरा, जो तुमने इन स्वर्ण मुद्राओं को गिनने में इतना अधिक समय लगाया है, अगर तुम इन्हें एक साथ फेंक देते तो इतना समय बर्बाद न जाता, व्यर्थ न जाता। जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे, यह जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि दुर्व्यसन छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ने का क्या बहाना, एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। उस युवक ने उसी दिन से अपने सारे गलत कार्यों को छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया।